छोटे छोटे ट्रिक्स आज आपको बताऊंगी जो शेयर कर रही हूँ। उनमें से अगर आपने कुछ भी ऐसा कर लिया तो आपकी जो थरथराने वाली बात या बहुत ज्यादा ठंड वाली बात, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलते हैं बच्चों कुछ और ट्रिक देखने। अक्सर कई बार हम लोग बाहर जब जाते हैं स्वेटर्स डाल के जाते हैं, लेकिन शॉल अगर ऊपर से डाल के जाते हैं तो शॉल क्या है, थोड़ी अजीब सी लगती है। मतलब बड़े बुजुर्ग जो पहनते हैं ना, बस वैसी शॉल लगती है। तो शॉल को थोड़ा सा इस तरीके से बना लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ पहना के। इस तरीके से मार्केट से भी बनी हुई भी शॉल मिलती हैं। अगर आपने इस तरीके से शॉल को कैरी किया तो वो बहुत सुंदर भी लगती है। इस शॉल को कैसे बनाया जाता है उसकी लिंक मैं दे दूंगी। आपके घर में कोई भी शॉल हो उसको इस तरीके से बनाया जा सकता है। इस तरीके से जब आप शॉल को कैरी करते हो ना, तो बहुत ही उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। आपकी ड्रेस भी कवर नहीं होती और पूरा दिखता बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से आप जब पहनेंगे तो सभी आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे शॉल को बनाया है। इस टाइम आपने नोटिस किया होगा बहुत ज्यादा फॉग की वजह से जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे गाड़ी पे कहीं जा रहे होते हैं, ऐसे में अगर उनके चश्मे पर जो फॉग का इफेक्ट आ जाता है जिससे दिखता नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एक्चुअल जिन्हें होती है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे कोई भी डिश वॉश आप ले लीजिए और फ्रेम के ऊपर लगा लीजिए दोनों तरफ से। चश्मे के दोनों साइड से आप लगाकर 2 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए। कोई भी लिक्विड जेल जो भी आप यूज करते हो बर्तनों के लिए या फिर कपड़ों के लिए, उसको आप लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट बाद उसे आप पेपर नैपकिन से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद इसका जो इफेक्ट आ रहा था पहले फॉग वगैरह का, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा। एक बार इस ट्रिक को आजमा कर जरूर देखिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताती हूँ। सर्दियों में होता क्या है, खास तौर से बच्चे खींचातानी करते हैं ना रजाइयों को, तो ऐसे में जो 4 कोने होते हैं ना रजाई के, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मतलब बीच में रजाई हो जाती है, कोने बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए मैंने लास्ट ईयर भी आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप ना एक जो बटन होते हैं, बटन को 4 कोनों पे आप टाक दीजिए। पर वो ट्रिक तो बहुत ही अच्छी थी, आपको पसंद भी बहुत आई। पर कई मेरे व्यूअर्स मुझे यही पूछ रहे थे कि अगर हमने टाका लगा दिया, फिर जब हमें कवर धोना है तो फिर क्या हम बार बार उसको खोलते रहें? तो चलिए मैं आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती हूँ। 4 कोनों को ले लेते हैं और 4 हम ना इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लेते हैं और 4 हम बटन भी ले लेते हैं। मैंने तो बटन ले लिए, आप मोती भी ले सकते हैं। अगर हम ऐसे ही पिन लगाएंगे तो होगा क्या, ये पिन ना हमारे कपड़ों को, रजाई को फाड़ सकती है। अगर पिन के अंदर हम बटन या फिर कोई मोती फंसा देंगे, उसके बाद इन 4 कोनों में अगर आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा दी तो आपके कोने कभी भी रजाई छोड़ेगी नहीं। रजाई बिल्कुल बराबर बनी रहेगी, चाहे बच्चे खेलें चाहे कूदें। या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब बहुत ही बढ़िया, जब आपको धोना है इसको वापस, तो बस पिन को निकाल दीजिए और आप फिर से धो लीजिए। तो इस तरीके से आपकी मोटी मोटी रजाइयाँ खराब नहीं होंगी, उन्हें धोने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कवर ही धोना काफी है। ऐसे कई बार कंबल भी चुभते हैं तो उनमें भी हम कवर चढ़ा देते हैं, तो इससे हमारा काम बड़ा आसान सा हो जाता है। ये छोटी सी ट्रिक है, आजमा कर जरूर देखिए। 4 कोनों पर मैंने इस तरीके से बटन लगाकर इस सेफ्टी पिन को लगा दिया है। ये देखिए, अब आप जैसे भी इसे रखना चाहेंगे ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। इसी तरीके से मैं दूसरी रजाई में भी आपको लगाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं इसी तरीके से लगा के रखती हूँ, जिसकी वजह से होता ये है रजाई एक कोने छोड़ती नहीं है और आराम से इसे रखा जा सकता है। और कैसे भी आपने लपेट के रख दिया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आराम से जब इन सेफ्टी पिन को हटाओगे तब इस खोली को आप वापस से वॉश कर लोगे, जिससे आपके अंदर जो है ना इतने महंगे महंगे जो रजाइयाँ आती हैं वो ना आपकी सेफ रहती हैं। मैं इस तरीके से कवर जरूर चढ़ाती हूँ।